भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा। भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर सम्राट अशोक क्लब शाखा गाजीपुर के तरफ से कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम करने से पहले देश का मान सम्मान की बात किया जाता है। उसी तहत सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को फहराया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद संविधान में के पहले पेज पर लिखा हुआ जो प्रस्तावना है उसको पढ़ने के बाद ही आगे के कार्यक्रम किया जाएगा। तो सम्राट अशोक क्लब पहले यह बताता है कि पहले हमारा देश है, उसके बाद ही हम किसी को मानते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक अन्य ग्रुपों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस भव्य कार्यक्रम को, ऐसे सुंदर कार्यक्रम को देखकर कुछ जान सकें, कुछ समझ सकें और कुछ नई सीख ले सकें। यहाँ पर हमारे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूर्व माननीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब झंडा फहराया जाए। जैसे थे राष्ट्रगान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगत तब शुभ नामे गाये, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जय गण मंगल भारत जय, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, भारत के अमर शहीदों की, भारत के अमर शहीदों की, राष्ट्रीय प्रतीकों की, राष्ट्रीय प्रतीकों की, तिरंगा प्यारा। जिसके स्वर से जगदेव प्रसाद जी बचपन से बहुत जी, पूर्व विधायक जी विभिन्न पार्टियों से उन्होंने इंटर की बालिकाओं के लिए माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक योजना चलाई कि जो इंटर पास करेगी बच्ची उसको एक साइकिल और कुछ रुपया उनको दिया जाएगा उनके उत्साहवर्धन के लिए। जो ही उनकी सरकार का योजना बंद हो गई। और आप सभी को मैं अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूँ अपने विद्यालय के प्रांगण में। कि जगदेव पैदा हो जाए, लेकिन मेरे घर में नहीं। पूरी खाएगा जब तो माता मना के फिर हम घर आके पूरी खा लेंगे। लोक कल्याणकारी कार्यों के तहत सम्राट अशोक क्लब शाखा गाजीपुर के नेतृत्व में 5 सितंबर 2023 को भारत लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर बाबा टेनी मौर्य इंटर कॉलेज सरैया छावनी लाइन गाजीपुर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान, ध्वज गीत, संविधान की प्रस्तावना के साथ जगदेव प्रसाद जी की श्रद्धांजलि सभा मनाई गई। तदुपरांत वहां से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल गाजीपुर
ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य गणों ने रक्तदान करके एक दूसरे को जीवन दान देने का काम किया। बाबा टेनी मौर्य इंटर कॉलेज छावनी लाइन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भगवान बुद्ध के सम्मान में और बाबू जगदेव प्रसाद जी के सम्मान में पंचशील दीप जलाकर उनको याद किया गया। सम्राट अशोक क्लब के सदस्यगण एवं पदाधिकारी एवं महिला पुरुष सभी लोग इसमें शामिल हुए। एक कतारबद्ध होकर के जिला अस्पताल के तरफ रवाना हुए, शांतिपूर्वक मार्च निकालते हुए और बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस को याद करते हुए उन्होंने जिला अस्पताल ब्लड बैंक के तरफ रवाना हुए। जब रोड के किनारे सम्राट अशोक क्लब के सदस्य और पदाधिकारी गण मेहरून कलर में लाइनबद्ध जब चलने लगे थे तो यह नज़ारा देखने के लायक था। सभी मार्केट में खड़े लोग की नज़रें इनकी तरफ टिकी हुई थी। कितने मैरून कलर में और शांतिपूर्वक रोड के किनारे लोग कहाँ चल दिए। लोगों के मन में यह एक सवाल पैदा होता रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सम्राट अशोक क्लब के जाबाज सिपाही हैं, जो आज बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर रक्तदान करके एक दूसरों की जिंदगी देने के लिए ब्लड बैंक के तरफ रक्तदान करने के लिए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम सम्राट अशोक क्लब शाखा गाजीपुर के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में किया गया, जिस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महाप्रबंधक और जिला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और गाजीपुर जिला के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए रक्तदान करने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कहा। पहले आपका परिचय देना चाहिए। मैं डॉक्टर शिव गोविंद सिंह कुशवाहा, सैक गाजीपुर का जिला प्रबंधक। आज आप लोग ये ब्लड डोनेट करके समाज को क्या संदेश देना? हम लोग सम्राट अशोक क्लब के जाबाज सिपाही हैं और हम लोग सम्राट अशोक क्लब के लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रेरित होकर रक्तदान कर रहे हैं, जिससे समाज में कोई भी बीमार, रोगी या घायल व्यक्ति आता है, उसको जब मेरा रक्त दिया जाएगा तो उसकी एक नई जीवन मिलेगा और वो अपने अच्छे जिंदगी को जी सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज में ऐसा लोक कल्याणकारी काम समाज के लोग करें और समाज को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग। जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर हम यहाँ जिला अस्पताल रक्त शिविर में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे सामने है अभी रक्तदान कर लिए हैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र मौर्य जी हैं। आइए मैं बात करता हूं कि आज का ये उद्देश्य क्या है रक्तदान के। आज ही के दिन जो आज बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस है और शहादत दिवस पर आपने रक्तदान करने का आप लोगों ने निर्णय लिया और ये रक्तदान करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि जगदेव बाबू का शहादत दिवस है, लोग याद रखेंगे। और दूसरी चीज है कि आज समाज में बहुत सारे लोगों को यह विसंगतियां हैं कि ब्लड देने से बहुत परेशानी होती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत स्वस्थ लोग रहते हैं लेकिन ये लोग ब्लड नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ब्लड देने से ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि हम लोग मेडिकल से हैं, ये मैं 6ठी बार ब्लड दे रहा हूँ और इससे जो है लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर इंसान जिंदा है, अगर हम लोगों के ब्लड से किसी की जिंदगी बच सकती है तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यही गौतम बुद्ध ने कहा भी था, मानव के प्रति मानवता का प्रेम हो, सद्भाव हो, मैत्री हो, करुणा हो। तो हम लोग जो है इसी का एक संदेश देना चाहते हैं और ये जो हम लोगों का ब्लड है ये किसी भी व्यक्ति को जो है हम लोग प्रशासन को लिख के दे देते हैं कि पहली प्राथमिकता होती है शहीद के परिवार को। अगर उनके परिवार में हमारे जनपद का या कहीं का भी शहीद का परिवार है तो उनको सबसे पहले ये हम लोगों का ब्लड डोनेट किया जाए और इसके बाद कोई भी अगर उस तरह का असहाय व्यक्ति हो जिसके परिवार में कोई ब्लड देने वाला नहीं हो, उसको हम लोगों का ब्लड जो है डोनेट। आज अभी आप लोग ये चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ मैरून कलर में बच्चियां खड़ी हुई हैं और बहुत सारा यहाँ लोग खड़े हैं, बहुत सारी भीड़ हैं। आज दो एक
बहुत अच्छे दिन है, लेकिन संग साथ में बुरे भी दिन है हम लोगों के लिए कि एक समाज के नेता जो बिहार की धरती से बाबू जगदेव प्रसाद हुआ करते थे, उनका आज ही के दिन शहादत हुआ था और आज शिक्षा दिवस भी है। तो सभी लोगों को इस अवसर पर सम्राट अशोक क्लब भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, माननीय दीनानाथ मौर्य जी। उनका मैं अपने चैनल को बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं उनसे आज जानना चाहूँगा कि सर, आज के दिन आप लोगों ने ब्लड डोनेट करने का और इस तरह के महान कार्य आप लोगों ने सोचा, इस तरह से सोच करके आप लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारा देश सर्वोपरि है, दुनिया सर्वोपरि है, उसके बाद हम हैं। तो हमारा देश सुरक्षित रहे, सीमाओं पर जो हमारे भारत के जवान हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, अपने देश की रक्षा करते करते घायल हो जाते हैं या उनका खून निकल जाता है, उनको खून की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हार्दिक इच्छा है कि हम लोगों का खून वहां तक पहुंचे। अगर किसी कारण से वहां तक नहीं जा पाता है या वहां आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे देश की सेवा करते करते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो भी किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर वह घायल हो जाता है या उसको ब्लड की जरूरत होती है या ब्लड के बिना उसकी जिंदगी जाती है, तो ये ब्लड उसके काम आए। दूसरी बात है कि बाबू जगदेव प्रसाद को लोग दूसरे रूप में प्रयोग करने का काम करते हैं, बताते हैं कि वह बुरी बात कहते थे, लेकिन हम यह कहते हैं कि गरीबों की, मजलूमों की, जो अपनी आवाज नहीं कह सकते, उनकी आवाज को उठाना अगर गलत है तो देश में ऐसे बहुत सारे महापुरुष किए हैं। इसलिए उनके शहादत के यादगार में कि उनके शहादत के लिए अगर कोई खून बहाया है उनका, तो हम जिंदगी देकर के खून देकर के इस भारत को सींचना चाहते हैं। हम यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, यहाँ का चिकित्सा अधीक्षक हूँ जिला अस्पताल का। सर, आज मैं जानना चाहूँ कि यहाँ ब्लड डोनेट करके सम्राट अशोक क्लब आज ब्लड डोनेट कर रहा है, इसके बारे में सर आप कुछ बताएं। सम्राट अशोक क्लब द्वारा ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, पुनीत कार्य किया जा रहा है और इससे जो हमारे मरीज जो वास्तव में पीड़ित होंगे, जिनके खून देके जान बचाई जा सकती है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। जिससे हमारे जो गंभीर मरीज हैं, जो खून की कमी है, जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते ब्लड की, उनको ये ब्लड दिया जा सकेगा, जिससे एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आपके हॉस्पिटल से क्या लोगों के लिए सुविधा? ये अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसके लिए इनको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र भी मिलेगा और इनकी मैं सराहना करता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य है। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, ये सवाल थोड़ा सा हट के है कि यदि हम लोग यहाँ ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं तो कभी हमें भविष्य में जरूरत पड़ गई और उस वक्त हम ब्लड देने की स्थिति में ना है, तो फिर हमारे लिए क्या व्यवस्था है? इसमें तो जो भी सम्राट अशोक क्लब की तरफ से जो भी हम लोगों के पास सूचना मिलेगी कि उनकी तरफ से कोई हमारे पास इस तरह की सूचना आएगी कि कोई ब्लड की जरूरत है, उनको दिया जाएगा। सर, अंत में एक सवाल और जानने लेना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर ब्लड डोनेट करने से जो लोग डोनेट करते हैं उनको क्या शारीरिक फायदा होता है? जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए ये है कि हमारे जो शरीर में ब्लड होता है वो 120 दिन उसकी लाइफ होती है। अगर हम 4 महीने 6 महीने पे एक बार ब्लड देते रहेंगे तो हमारे अंदर ताज़ा ब्लड बनता रहेगा। जो हड्डियां जो ब्लड बनाती हैं उनके सेल और अच्छे काम करेंगे। अगर नया ब्लड आएगा तो नया ब्लड के लिए हमारे शरीर को वर्क करना पड़ेगा। हमारे जो टिश्यू है जो निष्क्रिय हो गए हैं, जो ब्लड बनाते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं अगर हम ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। तो ब्लड डोनेट करेंगे तो वो ब्लड फिर बनाना शुरू करें, जिससे हमारे जो ब्लड सेल हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। इससे हमको सबसे बड़ा फायदा ये हमारे ब्लड सेल सक्रिय हो जाते हैं। अब हम ब्लड नहीं दे रहे हैं तो ब्लड बनाने की जो क्षमता शरीर की है वो स्लो हो जाती है। तो हमने यहाँ बोर्ड लगा था, उसमें पढ़ा था कि जिनके जो हार्ट के जो मरीज होते हैं तो क्या वो ब्लड डोनेट करते हैं, तो क्या उनको कुछ भी उनको भी नहीं, ब्लड डोनेट करने से पहले आपको ये तो मरीज को जैसे कोई हार्ट रोग से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है या किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है, उसको जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करें तब तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और सर, एक बात और अंत में जान लेना चाहते हैं, जब यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसका कॉस्ट क्या रखा गया? जैसे कोई ब्लड यहाँ आके डोनेट करता है फिर उसको जरूरत डोनेट करता है तो नॉर्मल जो चार्जेस 1200 के आसपास जो लगते हैं वो HIV और हेपेटाइटिस चेक करने के लिए लगता है। तो उसमें भी जो अत्यंत गरीब है उसको हम लोग साइन कर देते हैं कि बिना पैसे के, लेकिन वो उसमें जो टेस्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है रेट।
कि HIV हेपेटाइटिस बिना चेक किए तो किसी का ब्लड चढ़ नहीं सकता। तो वो जो गवर्नमेंट का रेट है 1200 कुछ रुपए का, वो तो सरकारी है, वो उसकी रसीद बनती है। लेकिन अत्यंत गरीब है तो उसको उसमें छूट दी जाती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।